Assalamu alaikum. You are watching the Bay Street View and I am your host Arif Sheikh on Toronto 360. इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम कुछ फाइनेंशियल इंडस्ट्री के हवाले से आपसे बात किया करते और पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में आपसे टोरंटो की रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कुछ बातचीत की थी। उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला कि आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आइंदा हफ्ते आऊँगा तो कुछ डेटा के साथ इसके ऊपर और आपके साथ बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम में आगाज़ में मैं आपके साथ टोरंटो रियल एस्टेट मार्केट पे बात करूंगा और प्रोग्राम के अगले दो सेगमेंट में मैं आपको RRSP के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा। अगेन हमारा सिलसिला वही है कि ऐसी मालूमात आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाई जाए जिनको बारे में आप जानना चाहते हैं। जब हम टोरंटो की रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, बहुत शोर मार्केट में कि प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग बायर मार्केट में आ गए। लेकिन पिछले हफ्ते में एक तब्दीली आई। मैं शायद थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊं, फिर आगे लेके चलता हूँ। पहला तो ये होगा कि जो डेटा जारी किया टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड ने, जिसको ट्रैप कहा जाता है, वो डेटा ये बताता है कि पिछले साल मार्च से लेकर इस साल मार्च में जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ एरियाज में एज एन एवरेज अराउंड 32% ऊपर चली गई। रियल अगर आपको डेटा चाहिए तो उसमें जो हॉल्टन रीजन है, जिसमें बर्लिंगटन, हॉल्टन, मिल्टन, ओकविल वगैरह के एरिया आते हैं, वहाँ पर एक एवरेज जो है वो 28.1% मार्केट जो है वो प्राइसेस ऊपर चले गए मार्च 2016 से लेकर मार्च 2017 के दरमियान। जो पील रीजन है, जिसमें ब्रैम्पटन, कैलिडन, मिसिसागा आते हैं, इसके अंदर 30.02% मार्केट जो है वो एक साल में ऊपर चली गई मार्च 2016 से लेकर मार्च 2017 के दरमियान। तीसरा एरिया जो आता है वो सिटी ऑफ टोरंटो का एरिया आ जाता है, जहां पर एग्रीगेट देखा जाए तो 24.13% एक साल में मार्केट ऊपर चली गई। यॉर्क रीजन, जिसमें अरोरा है, मार्कम है, न्यू मार्केट है, रिचमंड हिल है, वॉन थॉर्नहिल का एरिया है, यहाँ पर मार्केट जो है वो 31.34% ऊपर चलेगी। इसी तरीके से कुछ और एरिया है, लेकिन जहाँ पर जो हमारे करीब के इलाके जिनके बारे में आपको, बल्कि एक एरिया शायद मैं और बता दूँ, वो है डरहम रीजन, जिसमें एजेक्स, विटपी, पिकरिंग, ओशवा ये एरियाज आते हैं। यहाँ की जो मार्केट है वो एक साल में, अगेन ये वही ईयर है मार्च 2016 से मार्च 2017, जहाँ पे 31.79% मार्केट में वैल्यूज जो है हाउसेस के ऊपर चली गई। ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये डेटा बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर शेयर किया गया है। तमाम मेजर टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो प्रोग्राम्स, रेडियो न्यूज़ के जो चैनल्स हैं, वहाँ पे ये डेटा दिया गया। अब इसका मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि इसका एक ड्रॉबैक ये आया कि वो लोग जो कि होल्ड कर रहे थे अपने मकानों को बेचने के लिए, जब उन्होंने देखा कि मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो वो अपने घरों को सेल करने के लिए मार्केट में ले आए। तो ऑल ऑफ सडन इस तमाम एरिया में, जिन एरिया का मैंने आपसे जिक्र किया है, रियल एस्टेट इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत तेज़ी के साथ घर आए हैं। कुछ एरिया, मिसाल के तौर पे ओशवा का जो एरिया है, वहाँ पर आपको मुश्किल से घर मिल रहा होता था। कोई हर रात अगर आप जाएँ तो 2-3-4 घर जो है वो लिस्ट हो रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ के एकदम 50-60 से ऊपर चली गई। इतनी बड़ी तादाद में एकदम इन्वेंट्री वहाँ आ गई, घर आ गए। ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा ये होगा कि जो बायर है, जब उसने ये बात सुनी कि मार्केट 31, 32 और 33% ऊपर चली गई है, तो उसने ये सोचा कि शायद मार्केट जो है वो आर्टिफिशियली ऊपर जा रही है और इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मार्केट में प्राइसेस आ रही हैं ये ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो बायर जो है उसने आपको पुल आउट कर लिया। अब दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं। मेरे पास कोई डेटा मौजूद है जिसके ऊपर मैं अभी आपसे बात करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके से मार्केट में एकदम इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा आई और प्राइसेस कहाँ चली गई। इन दोनों चीज़ों के होने से पिछले एक हफ्ते में, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उससे लेकर आज तक मैं जाऊँ, इस एक हफ्ते में ये हुआ कि वो जहाँ पर एक घर लिस्ट होता है और उसकी प्रेजेंटेशन जब हो रही है ऑफर्स की, वहाँ पे 8, 10, 15 लोग आ रहे हैं, वो रिड्यूस होके 3, 4, 2 पे चली गई। बल्कि कुछ इलाके ऐसे हैं, और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, जहाँ पर घरों की प्रेजेंटेशन के वक्त एक ऑफ़र भी रजिस्टर नहीं हुई, या सिर्फ 1 या 2 ऑफर्स रजिस्टर हुई लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट से बायर जो है वो पुल आउट हो गया।
इन्वेंट्री आना शुरू होगी। इसका क्या प्राइसेस नीचे जाएंगी? यकीनन ये कहा नहीं जा सकता। इसकी क्या रीज़न बनेगी? हो सकता है प्राइसेस, मैं ये समझता हूँ, फिर मेरी ज़ाती राय है कि प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगी, बल्कि शायद वो एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाए कि एक ग्राफ ऊपर गया, ऊपर जाके वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाए और यहीं पर अब वो प्राइस जो है वो रुक जाए। एक डेटा मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, ये है टोरंटो की MLS सेल है। और MLS सेल में आप ये देखें कि पिछले साल मार्च के महीने में तकरीबन कोई 10,000 के करीब घर सेल हुए, और इस साल मार्च के महीने में घरों की सेल बढ़ के 12,000 हो गई। इसका मतलब है बायर ज़्यादा आया, और वही बायर क्यों आ रहा है कि वो समझ रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहेंगी, लिहाजा अभी ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक वो जो फियर है या वो जो एक बात की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर भी मार्केट में आ चुका है जो कि घर को ख़रीद के रखना चाहता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर फ्लिप करके उस पर पैसे बनाना चाहता है। तो ये भी चांसेस है कि इतनी ज़्यादा जो सेल हुई है कि यहाँ पर वो भी अमूमन मार्च के महीने में जो सेल का एक ग्राफ होता है, अगर मैं पीछे चला जाऊँ, मैं 3 साल 14, 15, 16 तीनों को ले लूँ, 14 में कोई 8,000 घर बिके मार्च में, 15 में कोई 8,400 घर बिके। उसके बाद जब हम 16 की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 10,000, और अब वो घर बन के कोई 12,000 पे चले गए। इसी तरीके से जो मंथली जो सेल कंपैरिजन हुआ इस पूरे अमल में, टोरंटो की जो न्यू MLS लिस्टिंग हुई, कितने घर लिस्ट हुए वो अगर आपको बताऊं तो मार्च के महीने में इस साल कोई तकरीबन 17,000 घर जो हैं वो लिस्ट हुए। अब वही बात है कि जब सेलर को ये मालूम हुआ, अमूमन जो है वो अगर हम पिछले सालों में जाएं तो ज़्यादातर जो घर लिस्ट हो रहा होता है वो अप्रैल, मई, जून, क्योंकि छुट्टियां हो रही होती हैं, लोग चाहते हैं कि नया स्कूल सेशन शुरू होने से पहले हम घर ले लें या घर बेच दें। लेकिन इस दफ़ा मार्च के महीने में सारे रिकॉर्ड टूटे, घर जो है वो ज़्यादा लिस्ट हुए हैं। और क्यों लिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं कि सेलर ये समझ रहा है, सेलर को ये वेव जा रही है, ये उसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि दिस इज़ द राइट टाइम, लोग घर ढूंढ रहे हैं, बायर मार्केट में मौजूद है, और इससे पहले कि कोई और चेंजेस आएँ हम अपने घर को लिस्ट करके मैक्सिमम इससे बेनिफिट हासिल कर लें। चेंजेस की जो मैंने बात की, मैं अभी 1 मिनट के बाद उसके ऊपर जिक्र करता हूँ। तीसरा जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है एवरेज सेल प्राइस। अगेन पिछले हम 3 सालों से कवर करने जाएं, आप हैरान हो जाएंगे एवरेज सेल प्राइस पे। सिर्फ हम मार्च के महीने में चलें, पिछले 4 सालों में, मार्च के महीने में मैं 2014 में जाता हूँ, हमारी जो सेल है, एवरेज सेल प्राइस जो है वो $560,000। इसका मतलब है जो घर बिके उनकी जो एवरेज जो सेल प्राइस थी वो 560,000 है। ये 2014 की बात कर रहा हूँ। 2015 में ये डेटा थोड़ा सा ऊपर गया और एवरेज सेल प्राइस जो है वो 600,000, 605,000, 10,000 इसके ऊपर आके वो एग्रीगेट हो गया। 2016 में लास्ट ईयर ये प्राइस ऊपर गई और तकरीबन $670,000 पे चली गई। तीनों सालों में इसमें इजाफा हुआ, लेकिन अगर आप तनासुब देखें चेंज होने का तो वो आपको थोड़ा थोड़ा नजर आएगा, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार का डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन इस साल 2017 मार्च, 2016 मार्च, जो एवरेज सेल प्राइस है इट हैज रीच ओवर 900,000। तो द डिफरेंस जो है इज ऑलमोस्ट अबाउट $300,000। तो इतना बड़ा गैप, अब मुझे नहीं मालूम, मैं जब से रियल एस्टेट की दुनिया में मैं काम कर रहा हूँ, ये जब से मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मैंने इतनी बड़ी जंप रियल एस्टेट की दुनिया में देखी नहीं। ये जो इतनी बड़ी चेंज है, ये डेटा जो है अगेन छुपा हुआ नहीं है, इंटरनेट पे मौजूद है, तमाम लोग इसके ऊपर इसकी एक्सेस रखते हैं। इसकी वजह से हमें क्या आ रहा है कि हमें ये मालूम चला कि बायर जो है वो ये समझ रहा है कि राइट टाइम टू सेल, सेलर जो है उसको फियर आ गया कि शायद मैं घर की ज़्यादा प्राइस देने जा रहा हूँ, सो व्हाई नॉट पुल आउट, बाहर हो जाओ, थोड़े दिन इंतज़ार कर लो, शायद प्राइसेस नीचे आ जाए। अब जब शायद की बात आई तो अप्रैल 27 को ओंटारियो का प्रोविंशियल बजट जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, कहा यह जा रहा है। और अगर आप मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, न्यूज़ को सुन रहे हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको मालूम चल रहा होगा कि डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। हमारा प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मेयर से मिल रहे हैं, मेयर जो है
वो प्रीमियर से मिल रहे हैं, तमाम मेयर्स की आपस में मीटिंग हो रही है। ये सारी चेंज जो आ रही है उसमें एक ही बात हो रही है कि हाउसिंग मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, इसे कैसे रोका जाए। 2-3 बातों पे बात हो रही है। 27 को बजट आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा बजट से पहले किसी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट को लेकर आऊं और उससे इस मौजू पे बात करूं। 3 बातों पे इस वक्त बातचीत हो रही है। नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टर जो है उन पे टैक्स लगा दिया जाए, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया में लगाया गया। नंबर 2, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्लिप, घर लिया और फ़ौरन बेच दिया, उसके ऊपर इजाफी टैक्स लगा दिया जाए। और नंबर 3 जो है कैपिटल गेन टैक्स को जो है वो बढ़ा दिया जाए, ख़ासतौर पे अगर सेल जो है वो 1 साल के अंदर अंदर की जा रही है। ये तमाम सजेशंस हैं, इससे ज़्यादा भी सजेशंस होंगी। जैसे जैसे बजट करीब आएगा तो ये सजेशंस जो हैं ये बाहर आना शुरू हो जाएंगी और यकीनन हम आपके साथ इसको डिस्कस कर रहे होंगे। अगले प्रोग्राम में जब आऊँगा तो 1 हफ्ता और गुजर चुका होगा, हम वेल इन अप्रैल में आ चुके होंगे, अप्रैल का 3rd वीक में हम पहुँच चुके होंगे, बजट के बिल्कुल करीब होंगे। उस वक्त जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि अब हमारी रियल एस्टेट दुनिया किस तरफ गई है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो शायद बजट वाले दिन ही होगा। तो कोशिश करूंगा कि उस प्रोग्राम में जब मैं आऊँ आप तक तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हो कि मैं आपको बजट के हवाले से बता सकूं कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं। स्टे ट्यून, यू आर वाचिंग द बेस्ट व्यू विद आरिफ शेख। राइट आफ्टर द ब्रेक मैं आपके साथ RRSP के हवाले से बात करूँगा।